औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो लेक्चर है हमारा वो चैप्टर नंबर 5 है और इसमें प्रॉब्लम 5-5 को हमने डिस्कस करना है। और ये बुक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस बाय गिब्संस 13 एडिशन है। और इसमें जो आज के इस प्रॉब्लम में जो हम डिस्कस करेंगे, दो प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, तो ईयर टू ईयर चेंज एनालिसिस इसमें हमने डिस्कस करना है। ईयर टू ईयर एनालिसिस में ये है कि व्हेन इसमें तीन जो है पॉइंट्स हैं उनको मद्देनजर रखना है हमने। फर्स्ट इसमें है कि व्हेन एन आइटम हैज ए वैल्यू इन द बेस ईयर एंड नन इन द नेक्स्ट पीरियड द डिक्रीज इज 100%। कि अगर बेस ईयर जो है हमारा वो उसमें वैल्यू है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है, फ्यूचर जो है, उसमें अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो जो परसेंटेज है दैट इज ए 100% डिक्रीज। सेकंड इसमें है कि मीनिंगफुल परसेंटेज कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव एंड द अदर नंबर इज नेगेटिव। कि एक साल का जो फिगर है वो पॉजिटिव है और दूसरे की नेगेटिव है, तो फिर परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। थर्ड इसमें जो पॉइंट है, नो परसेंटेज चेंज इज कंप्यूटेड व्हेन देयर इज ए नो फिगर फॉर द बेस ईयर। अगर बेस ईयर में उसकी कोई फिगर नहीं है और फ्यूचर जो नेक्स्ट में है तो फिर भी उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ अब हम इसको डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम 5-5 को। तो प्रॉब्लम 5-5 में वो कह रहा है कि जी आइटम्स हैं हमारे पास 1 से 5 है, ईयर्स हमारा 1 है और 2 दिया गया है, और चेंजेस एनालिसिस है, अमाउंट परसेंटेज है इसमें, और रिक्वायर्ड में वो कह रहा है कि डिटरमाइन द एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज ऑफ दीज आइटम्स। अब यहाँ हमने इसका एनालिसिस करना है, तो यहाँ हमने कैलकुलेशन जो है हमारी एब्सोल्यूट चेंजेस एंड absolute changes and percentage and the percentage for these items। तो यहाँ ये आइटम आ जाएगा, ये आइटम में यहाँ हम आइटम लिखेंगे। आइटम में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ईयर है, ईयर 1 है, फर्स्ट में नहीं है फिगर कोई भी, और दूसरे में 6000 है, और फिर नेगेटिव है 7000, और फिर है जी 4000 है, और फिर है 8000। ईयर 2 में चले जाए, ईयर 2 में फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 4000 नेगेटिव है, और यहाँ 4000 है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ आ गया 10,000। रिक्वायर्ड में है चेंज एनालिसिस। तो यहां वो कह रहे थे अमाउंट में आपने बताना है, अमाउंट मीन्स डॉलर, और परसेंटेज ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसमें 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले जो है कि यहाँ जो चेंज है ये इंक्रीज हो गया हमारे पास, क्योंकि बेस ईयर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 100% चेंज हो चुका है। और यहाँ इनका डिफरेंस जो है वो है, तो यहाँ अगर हम इसको देखें नेगेटिव में चला गया है, पहले हमारे पास ये पॉजिटिव है, अब हमारे पास ये नेगेटिव में चला गया। इट मीन्स कि हमारे ये 10,000 है, ये 10,000 नेगेटिव हो गया है, क्योंकि जो इनकम को पहले
खत्म किया, फिर लास्ट में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह यहाँ ये हमारे पास 7,000 नेगेटिव है जो लास्ट है, और इसी तरह इधर जो है हमारे पास 4,000 पॉजिटिव में है। इन दोनों को जमा कर लें तो ये 11,000 हमारे पास, क्योंकि 11,000 यहाँ आ गया पॉजिटिव में। कैसे कि नेगेटिव को पहले खत्म करेंगे 7,000 और फिर 11। और इसी तरह यहाँ ये देखें कि यहाँ जो है हमारे पास जो है 4,000 है, और यहाँ जो है नहीं है, तो ये 4,000 नेगेटिव हो चुका है। और इसी तरह 8 है और 10 है, तो इट मीन्स यहाँ 2,000 जो हमारे पास बढ़ गया। तो यहाँ 3 हमने केसेस जो है पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने जो है जब बेस ईयर है तो फिर उसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो यहाँ मीन्स यहाँ परसेंटेज हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है कि यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं करते। एक फिगर जो है पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है, फिर भी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ भी ये एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव यानी बेस ईयर, तो ये भी यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं होगी। अब इसी तरह यहाँ ये देखें कि ये बेस ईयर में हमारे पास जो है 4,000 है, और फ्यूचर जो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास 0 है, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, तो डेट इज 100% नेगेटिव आ गया हमारे पास। यहाँ अगर हम इसको देखें लास्ट में, तो यहाँ हमारे पास इसमें है 10,000 और 2, तो ये 2,000 आया था। 2,000 को हम बेस ईयर 8,000 पे डिवाइड करेंगे, तो 2,000 को आप 8,000 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, तो ये हमारे पास 25%, तो ये 25% परसेंटेज आ गई। तो दूसरों में क्योंकि वो पॉइंट्स हमारे 3 फॉलो किए, तो उसके मुताबिक भी उसकी परसेंटेज नहीं ले सकते थे। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट इसका है सेम जो है क्वेश्चन जो है इसमें 6-6 है, उसमें भी इसी तरह ये है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें है जी ईयर्स 1 से 5 है, ईयर आइटम जो है, और ईयर 1 और 2 दिया गया है, चेंजेस ऑफ अमाउंट्स, ये कैलकुलेशन हमने करनी है। तो यहाँ हम इसी को आगे मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं अब 1 बाय 1। तो यहाँ जो है चेंजिंग्स आएंगी, वो चेंजिंग्स को हम इसको चेक कर लेते हैं। चेंजिंग्स में आप ये देखें कि यहाँ जो है हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गया 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब आइटम 1 to 1 हम ये इसको चेक कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। फर्स्ट में वो कह रहा है कि जी 4,000 है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वो कह रहा है कि जी 5 है, और थर्ड ईयर कह रहा है जी 9,000, ये नेगेटिव में चला गया, और फिर 7,000 है, और फिर नील है। ये 2 में यहाँ नील है, फिर 3,000 आ गया, 3,000 नेगेटिव, और फिर 2,000 आ गया, फिर नील है, और यहाँ आ गया है जी 50,000। ये डाटा है, और इसमें रिक्वायर्ड है वही उसी तरह के डिटरमाइन द एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज ऑफ दीज आइटम्स। तो ये हमने उसी तरह इसकी कैलकुलेशन से करनी है 1 बाय 1। तो अब इसमें ये देखें कि यहाँ जो हमारे पास है इस वक्त इसमें, तो ये यहाँ ये देखें कि ये 4,000 डिक्रीज हो चुका है। तो यहाँ इसी तरह इसमें ये देखें कि ये नेगेटिव में चला गया है, तो ये 8,000 हमारे पास जो है इस वक्त नेगेटिव हो चुका है चेंज। इसी तरह यहाँ ये 9 है, ये 2 पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि ये 11,000 जो है हमारे पास पॉजिटिव में आ गया है। और इसी तरह यहाँ जो है बेस है, तो ये बेस, तो ये जो हमारा 7,000 है ये नेगेटिव हो गया है यहाँ। तो यहाँ ये देखें इसमें बेस ईयर है, तो ये मीन्स ये 15,000 ही है। ये तो हमने इनकी अमाउंट्स को कैलकुलेट किया। अब हम परसेंटेज में आएंगे, तो यहाँ क्योंकि ये 100% आ गया है, तो इसमें हमने ईयर जो है, ईयर बेसिकली ये फार्मूला होता है ईयर 2 माइनस ईयर 1 और डिवाइडेड बाय ईयर 1, दैट इज द बेस ईयर। तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए हमने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 100% जो हमारा डिक्रीज हो चुका है,
कि इसमें बेस ईयर है और नेक्स्ट ईयर यहाँ वैल्यू नहीं दी गई। नेक्स्ट यहाँ ये देखें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये तीन जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे शुरू में, उनके मुताबिक इसकी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगी। इसी तरह यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी भी परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट नहीं होगी। यहाँ ये देखें कि ये बेस ईयर है और ये है, तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये वाला सेम सिचुएशन। तो यहाँ ये देखें कि ये फिर वही 100% जो है हमारे पास डिक्रीज हो चुका है। और यहाँ बेस ईयर, जहाँ बेस ईयर में वैल्यूज ना दी गई हो, वहाँ परसेंटेज हम कैलकुलेट नहीं करते। तो ये दो प्रॉब्लम्स थे, इन पे जो ईयर टू ईयर चेंज एनालिसिस था। तो इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।